नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और आजकल आप देख ही रहे हो सड़कों पे जो हंगामा हो रहा है अग्निपथ के लिए और अग्निवीरों के लिए। लेकिन ये हंगामा है किस लिए, मैं आपको वो वजह समझाना चाहता हूँ। ये हंगामा है किस लिए? अग्निवीर बहाना है। ये है क्या असली वजह? क्या अग्निवीर बहाना है? गजवाए हिंद कराना है। और राहुल ओवैसी तो की रजा, सबको देश जलाना है, सबको देश जलाना है। तो ये देश जलाने की तैयारी है। अग्निपथ का विरोध नहीं है, ये विरोध किसी और चीज का है। ये विरोध जो है आप समझ रहे हैं और धीरे धीरे सबकी समझ आ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी बार बार आपने देखा होगा, जब भी विदेश गए हैं या कहीं देश में रहे, उन्होंने कहा अब देश जल जाएगा, अब देश जल जाएगा। अब आप एक बात बताइए, राहुल गांधी को पहले से कैसे पता हो जाता है कि ये देश जल जाएगा? इसका मतलब साफ है कि इसमें साजिश है। और किन किन लोगों की साजिश है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब राहुल गांधी की साजिश क्यों है? क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में जो है ईडी रोज समन भेज रही है, रोज पूछताछ हो रही है। तो अब क्या हो, अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ईडी का विरोध करें या सरकार का विरोध करें या अग्निपथ का विरोध करें। आपने देखा भी होगा कई जगह कि इनके जो जुलूस निकल रहे हैं, जहां ये धरने दे रहे हैं, वहां जगह जगह किसी से पूछते हैं तो कोई कहता है अग्निवीर का विरोध है और तो कोई कहता है ये राहुल गांधी के लिए हम समर्थन में या सड़क पे बैठे। पता भी नहीं चल रहा है क्या करें। अब चिदम्बरम का मामला, अब चिदम्बरम की गोभी बचाएं तो दिक्कत और ना बचाएं तो दिक्कत, क्योंकि अगर गोभी नहीं बचाते हैं तो ये लपेटे में आते हैं। नेशनल हेराल्ड केस का मामला तो रह गया। अच्छा, बोफोर्स का वो अलग पीछे से पड़ा हुआ है। आरजीएफ घोटाला, राजीव गांधी फाउंडेशन का जो चाइना से, पाकिस्तान से इन्होंने फंड लिया है, इनकी चैरिटी लेते हैं वहां से, ये उसका मामला है। आय की संपत्ति जो है इतनी है कि उसका ये हिसाब नहीं दे पा रहे। क्योंकि जब हराम की संपत्ति, इधर उधर से कमाई हुई संपत्ति जब इकट्ठी होगी हजारों करोड़ में, तो उसका कहीं ना कहीं गड़बड़ होना है। तो अब ये इन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया है, अब जो है देश जलाओ, रेल जलाओ, बस जलाओ, तोड़फोड़ करो। तो इसीलिए ये इनके साथ खड़े हैं। यानी जितने आतंकवादी हैं, क्योंकि सरकार का ध्यान जाएगा आतंक की तरफ, इनसे ध्यान हट जाएगा। तो राहुल गांधी का ये मामला है। अब दूसरा मामला आता है ओवैसी का। ओवैसी का भी यही मामला है कि जितना ये लोगों को भड़काएंगे इतनी वोट बनाएंगे। नहीं तो आप देखिए, 4 दिन पहले ओवैसी का दौरा था झारखंड में। झारखंड के दौरे में ओवैसी के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। भाई साहब, अब आप ये बात देखिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो आदमी अपनी सभा में लगवा रहा है, जिसकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उसको देश से कितना प्यार होगा। इनकी तरफ से देश जले या खत्म हो जाए। कारण क्या है? इन्हें अपनी वोट बनानी है और इन्हें गजवाए हिंद कराना है। मैं बात वहीं लेके आ रहा हूं, गजवाए हिंद की तैयारी है। ये कोई नेशनल हेराल्ड केस का या क्रांति पथ का या क्रांतिवीर का, इससे कोई लेना देना नहीं है। नंबर 3, जिन्ना के उत्तराधिकारी बनने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। सही बात यह है कि ये जिन्ना के उत्तराधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान ले लिया, जैसे बांग्लादेश ले लिया, अभी आप फिर से जो है ये करना शुरू कर दो। देवबंद में आपने सुना था मदनी को, वो क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान, भारत में जो है मुसलमान बहुत ही डरा हुआ है। भारत में मुसलमान डरा हुआ है। अगर भारत में मुसलमान डरा हुआ है तो विश्व के अन्य जो देश हैं, जरा उनकी स्थिति बताएं मदनी, क्या स्थिति है? चीन की स्थिति बताए ना एक बार, क्या स्थिति है चीन में? रूस में बताए ना क्या स्थिति है मुसलमानों की? भाई जो बाकी देश हैं, 10 देशों में मुसलमान बोल नहीं सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, दाढ़ी नहीं, मतलब ऐसे ऐसे देश हैं जहां बुर्का बैन है, जहां खतना बैन, मतलब एक एक वो बात शब्द नहीं कहना चाहता कि ऐसी ऐसी चीजें वहां बैन है कि जहां ये कुछ भी, ये तौकीर रजा, ये ओवैसी, वहां जा उनका विरोध नहीं करते कभी भी। क्यों नहीं करते विरोध? पता है इनको, वहां डंडे लगेंगे, वहां बोल नहीं सकते। ये भारत एक ऐसा देश है दुनिया का जहां कोई भी कुत्ता कुछ भी चाहे भौंक सकता है, वहां भौंकने की आजादी है, इसलिए यहां ये भौंक रहे हैं। 35-35 साल के युवा, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। अब आप देखिए 35-35 साल के युवा हैं जो रेल जलाने में, बसें जलाने में, तोड़फोड़ में पकड़े जा रहे हैं। तो मेरा सरकार से ये एक आग्रह है, ये निवेदन है कि जो 35-35 साल के युवा पकड़े जा रहे हैं ना, इनको पकड़ के एनएसए में बंद किया जाए। क्योंकि भर्ती की उम्र ही 23 साल है लास्ट। तो भाई ये 35 साल के युवा क्या कर रहे हैं वहां? ये सिर्फ देश जला रहे हैं और ये आतंकवादी गतिविधियां फैला रहे हैं। और ये आतंकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आतंकी हैं जो देश को जला रहे हैं। क्योंकि भारत मां का कोई भी सपूत ये नहीं कर सकता। इतना जोश जितना ये दिखा रहे हैं क्रांतिवीरों के लिए आग जलाने में, भाई इतना जोश अगर है, इतना जज्बा अगर तुम्हारे अंदर है, इतना शौर्य तुम्हारे अंदर है, तो भर्ती में हो जाओ ना, सेना में भर्ती हो जाओ। वहां दिखाओ जाके बॉर्डर पे अपना जोश, पता चलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ ये जोश वहां दिखाना ना। दिखाएंगे दिखाने वाले, लेकिन ये जो कुत्ते जला रहे हैं ना रेल, और ये बसें जला रहे हैं, इनके अंदर नहीं है। ये सिर्फ बसें जला सकते हैं, रेल जला सकते हैं, ये और कुछ नहीं कर सकते। अग्निवीर बनेंगे मां भारती के सपूत। मैं फिर कह रहा हूं, जरा सनातन वीरों से, और ये ध्यान दें, अग्निवीर जो बनेंगे वो सनातन वीर बनेंगे, और वो बनेंगे जो मां भारती के सच्चे सपूत हैं। कारण क्या है उसका? अग्निवीर बनने का फायदा क्या है? अग्निवीर बनने में 4 साल की ट्रेनिंग मिलती है, मां भारती की सेवा का मौका मिलता है, 48 महीने में 24 लाख रुपए मिलते हैं,
अरे कहां से आएंगे इतना रकम, क्योंकि ये नहीं चाह, अब 23 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है, अब एक बात बताओ, जब वो भर्ती तो हो नहीं सकता, वो उस 24 लाख को पा नहीं सकता, तो अब क्या करेगा, आग लगा दो। इसके इसलिए विरोध है क्योंकि अब जो है 50-50 साल के लोग आग लगा रहे हैं, तो इनको आग लगानी है, देश तोड़ना है। और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, ये क्रांतिवीरों का विरोध जो है इसलिए हो रहा है, इन अग्निवीरों का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पत्थर फेंक रहे हैं, ये जो तलवारबाजी कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ना सारी गुंडागर्दी, ये अग्निवीर भर्ती ही उन्हीं के लिए हो रहे हैं। इनको सबसे बड़ा दर्द ही यही है। इसलिए मेरे भारत के सनातनी सपूतों, समझ जाओ इस चीज को कि ये विरोध आपसे क्यों करवा रहे हैं, ये पार्टियां विपक्ष में क्यों खड़ी हैं। हर एक पार्टी इसके विपक्ष में खड़ी है, एक भी पार्टी कोई है जो इसके समर्थन में खड़ी है, कोई पार्टी नहीं है। अब कभी ये भारत बंद करते हैं, भारत बंद क्यों कर रहे हैं, इनके पेट में हो गया अब दर्द। अब ये दर्द का इलाज क्या है, इस दर्द का इलाज भारत बंद नहीं है, अब इस दर्द का इलाज है सेना की लाठियां। भारत सरकार को अब यह करना चाहिए, अर्धसैनिक बलों को और सैनिकों को आदेश कर देने चाहिए, जहां जरूरत पड़े वहां गोली भी चले। लेकिन सबसे पहला काम यह है कि इनके धरने पे, धरना समझ रहे हो, ये पीछे वाला हिस्सा है, इनके धरने पे इतनी लाठियां धरी जाएं कि जो इसको धरने को कहीं धरने के लायक ही ना रहे। मैं तो ये आग्रह कर रहा हूं भारत सरकार से कि अब इनके धरने को ऐसी जगह धरो, ऐसी लाठियां धरो इन पे कि ये धरने को 6 महीने तक सोचे कि इस धरने को कहां धरना। मेरा तो मतलब आप ये देखिए कि मैं खून में इतना उबाल आता है जब मैं सुनता हूं देश के प्रति ये आग लगाते हैं, साले कुत्ते ये ऐसा काम करते हैं कि आग खून खोल उठता है। काश मैं अगर कुछ कर पाता, इसमें तो बहुत कुछ करता। खैर चलो, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इनको कम से कम एनएसए में निरुद्ध करके एक जीवन भर के लिए जो है वहां झोंक दिया जाए जेल के अंदर। जब आप फ्री में राशन दे रहे हो, बांट रहे हो राशन, अभी भी बांट रहे हो, कोरोना टाइम में बांट रहे हो, अरे जेल में जाके इनको ठीक है खाने दो, रोटियां पड़े होंगे भाई, ये तो अभी फ्री की मुफ्त की खा रहे हैं, आग तो नहीं जलाएंगे, कम से कम जेलों में रहेंगे तो कम से कम ये कुत्ते आग तो नहीं लगाएंगे देश में। इनको पकड़ कर अंदर बंद कर दिया जाए, जब राशन यहां भी खिला रहे हो वहां भी खिला दो इनको। क्या दिक्कत हो रही है। देश के वीर सनातनी सपूत जो हैं, जितने भी हैं, वो शायद मेरी इस बात से, और जितने भी उनके संरक्षक हैं, वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, इस बात पे मेरी पे विश्वास करेंगे, और इस बात को जानते भी हैं कि जितने भी अग्निवीर का खिलाफ विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध में खड़े हैं, अग्निवीर के खिलाफ जितनी भी पार्टियां उसके विरोध में खड़ी हैं, नाम सबके अलग अलग बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है पहले से। तो भाइयों, मेरा निवेदन आपसे ये है कि अगर आपने अपनी मां भारती की सेवा करनी है तो मां भारती की सेवा करो जाके, 24 लाख रुपए पाओ, 48 महीने में 50,000 रुपए मिलते हैं। बेरोजगारी दूर नहीं होगी कैसे, इससे बेरोजगारी दूर होगी। 50,000 रुपए आप किसी भी कंपनी में जाओ, कोई भी कोर्स करके जाओ, कहां मिल जाएंगे 50,000 रुपए महीने के। 50,000 रुपए तुम्हें महीने के मिलेंगे, 12 लाख एक बार मिल रहे हैं 4 साल के अंदर, और 12 लाख मिल जाएंगे तुम्हें तनख्वाह के रूप में। 24 लाख रुपए 48 महीने में मिल जाएंगे। उसके बाद 25% से ज्यादा कोटा हो गया परमानेंट होने के लिए। आप 25% पे आने की कोशिश करो ना भाई। आप क्यों सोचते हैं कि हम 4 साल बाद बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद बाहर आने के बाद कितने सारे अवसर मिलने वाले हैं। तो मैं अभी सभी सनातनियों से, सभी से विरोध अपना निवेदन है मेरा कि आप इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और इन कुत्तों के, आग जलाने वालों के, देश तोड़ने वालों के चक्कर में ना आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।